स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर ये के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग आज बहुत दिन बाद मिले क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा थोड़ा दिक्कत अभी भी है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे क्या, यूनिट डिजिट और डबल डिजिट, टेंस डिजिट के सवालों को हल किए थे, उसके नियम को जाने थे। आज हम संख्या पद्धति का नया टॉपिक शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, उसके नियम के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। देखो क्या होता है कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, जिससे क्या होता है, देखो मान लो एक छोटे से एग्जांपल शुरू करते हैं। अगर 24 में हमें 5 का भाग दे, हाँ 24 में यदि हम 5 का भाग दे तो इसमें क्या शेषफल आएगा? देखो बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग बता दें कि बिना भाग दिए। तो क्या किया हम लोग, 5 चौक 20 और शेषफल आसानी से क्या मिला, 4। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बताए कि इसका शेषफल कितना आया, शेषफल 4 आया। ठीक है, तो लेकिन परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षा में ये पूछे जाते हैं जैसे कि भैया ऐसे सवाल नहीं, थोड़े एडवांस लेवल सवाल, जैसे 2 3 4 5 इंटू 2 3 6 9 इंटू 2 3 5 9 या 4 6 2 9 और डिवाइडेड बाई 2 3 कर दो या कुछ भी संख्या। अब पूछेगा कि भैया इसमें शेषफल क्या होगा, इसको हल करने पर इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, या ऐसे सवाल। और कुछ सवाल ऐसे भी देते हैं जैसे 2 3 4 6 और या 4 5 3 इंटू कुछ भी दे दे 2 4 5 6 बटे 2 3। पूछ ले भैया इसमें बताओ घात वाले में कि रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा हल करने पर, शेषफल क्या मिलेगा। ऐसे कुछ फैक्टोरियल के भी सवाल देते हैं। फैक्टोरियल मतलब जैसे दे दे कि 7 फैक्टोरियल, या ऐसे कर दे कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, या प्लस दे दे इसमें 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलता चले जाएगा कहाँ तक, मान लो 725 फैक्टोरियल। इसमें कुछ किसी संख्या का भाग दे दे जैसे 5 का, और पूछे भैया इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सभी नियम जानेंगे, सभी नियम सीखेंगे कैसे बनेगा और इसके कैसे प्रश्न हल किए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो देखो पहले हम इसके कई नियम, कई तरीके हैं। ठीक है, इसके कई पार्ट हैं शेषफल प्रमेय के, जिसमें मान लो पहला हम पढ़ेंगे बेसिक, इसके बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा मान लो हम बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, थ्योरम सॉरी द्विपद प्रमेय। और तीसरा देखो कुछ लोग मैथमेटिक्स से थे, वो अपना अपना थ्योरम दिए थे इसमें, जैसे रूलर थ्योरम। ठीक है, रूलर थ्योरम, रूलर थ्योरम। और मान लो चौथा थ्योरम है हर्मिट थ्योरम, हर्मिट थ्योरम। पांचवा है विल्सन थ्योरम। छठवां है चाइनीज थ्योरम, साइक्लिसिटी। पांचवा क्या है, साइक्लिसिटी थ्योरम। और फिर आठवां है, आठवां इसका होता है स्पेशल, मान लो कोई स्पेशल इसके रूल हो, स्पेशल। और आखिरी नौवां है ए की पावर एन इंटू बी के पावर एन। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। इसके थ्योरम मतलब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेसिक में बाइनोमियल थ्योरम, लोरेंट्ज थ्योरम, फर्मी थ्योरम, विल्सन थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी थ्योरम, स्पेशल इसके कुछ नियम होते हैं, और ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, ये सभी नियम पढ़ेंगे तब ये पूरा होगा। देखो लगभग ये अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते लगता है इसमें, लगभग 6 या 7 घंटे लगता है इसको पूरा पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, अपने बेसिक से। आज की क्लास क्या होगी, बेसिक। इसका क्या बेसिक होता है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो बेसिक जानने से पहले हम लोग ये जाने कि देखो वही छोटा सा एग्जांपल, 24 में यदि 5 का भाग दे तो क्या बचा, 5 चौ 20, ये क्या है 4। देखो ये जो होता है अंदर का ये भाज्य होता है, ठीक,
और ये होता है आपका भाजक, और ये होता है आपका भागफल। और इसमें जब भाग देंगे जो प्राप्त बचता है इसे हम शेषफल बोलते हैं। ठीक, भाजक को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। इसको बोलते हैं भाज्य को क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको डिवीजर बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। इसको क्वार्टेंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो इसमें जिसे इसको चेक करें, 24 बराबर क्या होगा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल 4। 5 24 प्लस 4 कितना हुआ? 24 बराबर हुआ ना। तो मतलब इसी नियम से शेषफल प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो इसके लिए कुछ नियम जानना पड़ेगा, जैसे विभाज्यता के नियम का, कुछ विभाज्यता के नियम, जैसे जैसे 3 4 5 में यदि 2 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, यदि हम 2 5 0 में 5 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 23 5 7 में यदि हम 10 से भाग दे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? 35 00 या 78 में यदि हम 100 का भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 36 00 में यदि हम 25 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? मतलब ये विभाज्यता के नियम का थोड़ा इसमें हेल्प चाहिए हमें, इसलिए इस नियम को हमें जानना पड़ेगा। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं विभाज्यता के नियम, 2 के लिए क्या चेक करना पड़ता है? इकाई। तो देखो भैया 2 दूना 4, बिना भाग दे जानेंगे 2 दूना 4, इकाई में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, तो 4 के नजदीक है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ? बहुत ही आसानी से हम लोग बता दिए ना, शेषफल क्या प्राप्त हो? देखो इसमें देखो 5 के नियम क्या, इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, और देखो 0 5 है, इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। इसको यदि भाग दोगे, इसमें देखो 10 के लिए क्या नियम है कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0, और 0 0 होना चाहिए, और 0 है नहीं, 7 बचा, शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? 7 ना। देखो भाग देके चेक कर लो, देखो इधर 23 से पूरा कट जाएगा। हाँ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 23 प्लस 57, ये तो 10 से कट गया, बचा 57, 57 को 50 प्लस 7 लिखोगे, ये भी 10 से कट जाएगा, बचेगा 7 ही ना। इसलिए इकाई अंक में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 10 के लिए, इकाई अंक से, और ये 7 शेषफल बचा इसमें। और 100 के लिए क्या नियम है भैया? इकाई दहाई चेक करना पड़ता है। इकाई देखो 35 से कट जाएगा, इसको हम विस्तारित रूप में लिखे 70 प्लस 8, यही होगा, ये हो गया। 100 से तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना, इकाई के लिए इसमें क्या आवश्यकता पड़ेगा भैया? यदि इकाई दहाई जो कटता है तभी 100 से कटेगा, इसमें जो नहीं कटेगा तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 28। 25 के लिए भी यही नियम है क्या कि भैया यदि इकाई दहाई 25 से कट रहा है तो समझ लो संख्या 25 से मतलब शेषफल कुछ नहीं प्राप्त होगा। देखो 100 मिल गया, 25 से कट रहा है, मान लो इसमें और कुछ ले लेते हैं, 95। अब देखो 25 चौका 100, कितना बचा? 5 ना, शेषफल क्या प्राप्त होगा? 5। तो मतलब इन सवालों को शेषफल निकालने के लिए हमें विभाज्यता के नियम के कुछ जो मेन जो संख्या है 2 5 10 100 25, मतलब जो भी संख्या है 3, उसका नियम हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें मान लो जैसे प्रश्न दे दे, पहले तो ये जानिए कि शेषफल प्रमेय में हमेशा ध्यान दीजिएगा, मान लो हम 24 का 5 से भाग दे रहे हैं, शेषफल प्रमेय में शेषफल हमेशा, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। यूजुअल ग्रेटर देन रिमाइंडर। ठीक है, मतलब इससे हमेशा क्या होता है? ये छोटा ही होता है, क्योंकि यदि ये बड़ा हो गया तो एक बार और भाग चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार और भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये जानते रहिए कि किसी भी संख्या का या कोई भी संख्या से भाग, शेषफल जो होता है जिस संख्या से भाग किया जाता है उससे हमेशा क्या होता है? छोटा आना चाहिए, तभी वो शेषफल होगा। नहीं तो जैसे मान लो 5 ले ले तो एक बार और भाग नहीं चला जाएगा, 6 ले ले तो भाग नहीं चला जाएगा। शेषफल किसी भी संख्या, किसी भी भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा ही होता है। ठीक है, मान लो अब हम चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ, धीरे धीरे नियम को सीखते चलेंगे, उसके एग्जाम्पल जो है उसको हल करते चलेंगे। अब जैसे ये तो सीखे ना कि भाजक हमेशा क्या होगा? शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, और देखो अगर कोई दे दे तो ये 24 तो बड़े आसानी से कर लिए, बिना भाग दे चेक करना है,
और कोई पूछे भैया 225 यदि हम इसको 22 से भाग दें, ठीक है, या इसको हम 25 से भाग दें, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो 25 का नियम मालूम हमें, इकाई इकाई, और आसानी से कर लेंगे। मान लो इसी को हम 15 से भाग दें, 15 15 225, 13 से भाग दें, अब पूछे भैया शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो इसको भी आप लोग कर लेंगे। 15 13 दूना 26, 13 कम 13 बचा कितना? 9, और 13 सत्ते 91, बचा कितना? 7 पर, सॉरी 4, इसको बता दें। लेकिन अब हम लोग इसके कुछ ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम बिना भाग दिए बड़ी से बड़ी संख्या को, और बड़ी से बड़ी संख्या का क्या प्राप्त कर ले, हम लोग शेषफल कैसे निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक का पहला ट्रिक क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक, और निगेटिव रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर में निगेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है बड़े बड़े सवालों को हल करने में, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में जानेंगे, ठीक। अगर समय मिलेगा तो कुछ और सीखेंगे, लेकिन पहले आज हम इसको सीखेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर आखिर होता क्या है। देखो फिर वही हम छोटा एग्जाम्पल 24 से कर लें। देखो 24 में यदि हम 5 का भाग दें तो कितना होगा? 5 24, और शेषफल कितना प्राप्त होगा? 4। ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम लोग धनात्मक शेषफल बोलते हैं, अर्थात कौन? पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल। और ये क्या है? ऋणात्मक शेषफल। देखो ये क्या हुआ आपका? ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकला, धनात्मक शेषफल। लेकिन अब ऋणात्मक शेषफल क्या होता है? ऋणात्मक शेषफल के लिए देखो इसको एक संख्या और बढ़ाओ, मतलब ये 4 बार गया ना, इसको 5 बार लो, 5 बार लो। जिसे 4 बार लियो ना, एक संख्या और बढ़ा के लो। 5 5 जा कितना होगा? 25। देखो माइनस करो कितना आएगा? -1, -1 है ना। ये क्या है आपका? ऋणात्मक शेषफल। और ऋणात्मक शेषफल क्या होता है? इंग्लिश नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। देखो एक अगर हम इसको चिन्ह को ना ध्यान दें और इसको यदि जोड़े 4 और 1, हमेशा भाजक के योग मतलब बराबर, इसका योगफल हमेशा भाजक के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब यदि ये है, जिसे भैया हम 24 में भाग दें, और किसके नजदीक है 24? मतलब ये 5 से भाग दे, 5 25 से ज्यादा नजदीक है, तो 25 से ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब ये है कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? -1। और -1 से हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्यों? 5 से हम अगर 1 माइनस कर दें तो 4 प्राप्त होगा पॉजिटिव रिमाइंडर। देखो किसी भी संख्या नेगेटिव रिमाइंडर हमें नहीं पूछता, न बताएंगे, मतलब न निकालना है हमें, लेकिन हाँ नेगेटिव रिमाइंडर की मदद से हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर को आसानी से निकालेंगे। कैसे? मान लो दे दिया यदि भैया 76, ठीक, और इसको 25 से भाग देना हो, क्या शेषफल बचेगा? देखो ये तो आसानी से हम लोग निकालेंगे, 25 या 75, शेषफल 1 बचा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे दे दे 105, और फिर पूछे भैया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर, फिर देखो क्या होगा? 25 चौका 100, और 5 क्या होगा इसके प्लस धनात्मक। लेकिन जैसे दे दे, मान लो 45 को 23 से भाग देना है, 23 से, और ये आप पूछे कि भैया इसका पॉजिटिव इसका रिमाइंडर बताओ, शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो दिमाग में देखो इसको करना क्या है? अगर हम ऐसे भाग दे 23 का, तो 23 दूना 46 ज्यादा हो जाएगा, तो 23 से कम 23 लोगे, और कितना शेषफल बचा? 5 इसके 2 22 शेषफल बचा। देखो ये भाग दिए ना, लेकिन अब देखो क्या होगा? ऋणात्मक रिमाइंडर मतलब नेगेटिव रिमाइंडर की मदद से हम लोग इसको बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान देना कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है, उसका जो सम होता है, उसका जो योगफल होता है, वो भाजक के बराबर होता है, इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आया तो जिससे भाग, अब जैसे हम इसमें जैसे दे दे कि भैया जिससे भाग दे रहे हो संख्या 5 है और नेगेटिव रिमाइंडर 1 है, तो बताओ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? तो भैया 5 में 1 घटाए तो 4 आ जाए ना, 4 क्या होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, देखो 23 के नजदीक कौन है? 45 से कटने वाला कौन सा? 23 दूना 46। देखो 23 दूना 46, मतलब यहाँ क्या आया? 46, ठीक। अब बताओ 46 में 45 घटाओगे कितना? 1, 45 46 घटाओगे 1 आएगा माइनस, मतलब ये क्या है? -1 है, ऋणात्मक रिमाइंडर आया, नेगेटिव रिमाइंडर आया। अब जब नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, चिन्ह को नहीं लेना है, चिन्ह को अभी ध्यान मत दो, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त हुआ? 22। देखो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। जैसे हम क्या किए, देखो 45 एक बार 23 से भाग दिए तो हमें धनात्मक रिमाइंडर प्राप्त हुआ। यदि हम 45 में
23 का भाग दे, एक की जगह 2 का मान ले जाए, 46 -1 आया, -1 है ऋणात्मक रिमाइंडर। अब हमें मालूम है कि ऋणात्मक रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, योगफल भाजक होते हैं। तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे हम, भाजक में यदि इसको माइनस कर दे तो क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर में प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक शेषफल धनात्मक शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाले और नेगेटिव रिमाइंडर निकालकर फिर इसमें हम क्या करें, भाजक से माइनस कर दिए तो क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब मान लो जैसे हम कोई एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम 346 में यदि हमें 35 का भाग देना हो, इसका 35 का, अब पूछे भैया कि इसका रिमाइंडर बताओ, या तो आप भाग दीजिए। देखो प्रश्न ऐसे भी नहीं पूछता, लेकिन हमें शुरुआत छोटे से ही करना है ना। अब अगर हम पूछे भैया इसका हमें क्या निकालना हो, शेषफल प्राप्त करना, और शेषफल हमेशा ध्यान देना नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है, पॉजिटिव में आता है। ये तो हम इसको आसान करने के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, तो शेषफल प्राप्त करना है। तो देखो या तो भाग दो, या तो 35 से कटने के लिए कौन सी संख्या नजदीक है यहाँ इसके, देखो 350 हमें लग रहा है, 350 लग रहा है। देखो यहाँ पे जैसे 46 लगा था माइनस किए थे, 35 एकदम 35 दाम, इतना 35 दाम 350, तो 350 से कितना ज्यादा है, 4 है ना, -4, -4, 46 और 4, हाँ -4, नेगेटिव रिमाइंडर मालूम हो गया ना। अब नेगेटिव रिमाइंडर मालूम हो गया -4, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजक में इसको माइनस कर देंगे 4, और कितना मिल जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर, 35 में 4 घटाओ कितना होगा, 31। शेष फल देखो बिना भाग दिए हम लोग प्राप्त कर लिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 31। क्या करें हम लोग, इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं, 346 में यदि हम 35 का भाग दें, देखो एक बार तो जाएगा नहीं, तो पूरी संख्या लेना पड़ेगा, तो कितना होगा, 9 × 45, 9 × 27, 4 × 31, 10 बार 9 बार जाएगा, 9 × 45, 9 × 27, 27, 4 × 31, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3, देखो मिल गया ना। तो देखो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर यदि निकालना सीख गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मान लो इसके एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक, नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करना है कि उसके नजदीक जाना है, ठीक, और फिर उसमें माइनस कर दो, जितना माइनस आएगा तो उसमें हम भाजक से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। मान लो अगर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 287 में यदि हम 17 से भाग दें, अब पूछ ले भैया इसका शेषफल ज्ञात करो, यदि शेषफल पूछा भैया इसको यदि हल करोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है ना, मतलब इसके नजदीक जो है क्या होगा, 289 जो इससे डिवाइड मतलब भाग चला जाएगा, तो 289 से कितना कम है, -2 ना, क्योंकि यदि 287 में हम 17 से भाग दें, 17 में कितना होगा, 289, ऐसे माइनस देखो निगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -2, अब ये -2 आया तो पॉजिटिव रिमाइंडर आसानी से कर लेंगे, क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 17 में 2 घटा देंगे और क्या प्राप्त हुआ, 15, इसका क्या होगा, शेषफल प्राप्त हुआ। कौन, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बताना होता, हमेशा ध्यान देना, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव की मदद से निकालना है पॉजिटिव। अब क्या, अब इसको चेक कर ले, फिर चेक करते हैं, ये जब ये 17 बार गया तो एक कम बार जाएगा, मतलब 16 बार, 17 कम 17 बचा 5, कितना बचा, 8 में 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 117, 17 छक्का 102, 5, 15 है कि नहीं। तो बच्चों हम लोग सीखे क्या, शेषफल कैसे निकालेंगे, किसकी मदद से, नेगेटिव रिमाइंडर से। अब जैसे देखो मान लो धीरे धीरे हम प्रश्नों के लेवल को बढ़ाएंगे। अब जैसे मान लो दिया है 95 भागे मतलब 95/13, अब इसमें से नेगेटिव रिमाइंडर बताइए, आसानी से बताइए, बिना पेन चलाए। देखो 13 के नजदीक क्या है जो 95 से कट रहा है, मतलब 13 के नजदीक क्या है जो 95 नजदीक क्या है जो 13 से कट रहा है, 13 से कटा 93 91 और 13 8 104। देखो इसमें आप चाहें तो 13 से 91 +4 भी आ सकता है, क्योंकि 91 पॉजिटिव रिमाइंडर, और नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 13 बचे कितना है, 13 से 13 से 13 8 104, 13 8 104, ठीक। अब 104 में यदि माइनस करोगे कितना आएगा, 5 का मतलब 4, 9, ऋणात्मक, मतलब देखो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, +4, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -9, दोनों को ऐड करोगे 9 और 4 कितना आएगा, 13। हमेशा ये ध्यान देना कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योगफल होता है वो किसके, डिवीजर तो भाजक के बराबर होता है। तो जो आपको नजदीक लगे, अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है नजदीक पॉजिटिव से निकाले, नेगेटिव मतलब नजदीक मिला नेगेटिव से निकाले, हाँ, तो उसको हम फिर पलट लेंगे, ठीक है, भाग देकर।
हाँ, कुछ नियम और जानना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि भैया यदि हम कोई संख्या ले लें, 23 से ले लिया कोई भी संख्या, 46, 54, 53, 56, और इसमें यदि कोई संख्या से भाग दे रहा हूँ 25 से, इतना ध्यान देना कि यदि कोई संख्या कट रहा है, भाजक से कोई भी संख्या यदि कट गया तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ये हम लोग भाग मतलब विभाजन के नियम में सीख चुके हैं। यदि कोई संख्या देखो इकाई कट गया तो ये संख्या कट जाएगी। जैसे अगर 2 में 3 और गुणित 5 का गुणा करें और इसमें दे दे कि भैया ये 2 से कटेगा कि नहीं, देखो ये 2 से कटा ना, ये 2 से कटा तो समझ लो पूरी संख्या कट जाए, क्योंकि शेष यह भाजक बची नहीं। देखो 2 × 56 = 30 और 30 में 2 का भाग दोगे, देखो 30 शेष पर कुछ मिला नहीं। ये नियम भी छोटा छोटा नियम सीखें तो जानना बहुत जरूरी है। और प्लस में क्या ही नियम है, प्लस में ये नियम है भैया 2 में 2 + 3 + 4 में यदि हम 5 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मान लो पांचों ले ले तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो प्लस का नियम है नहीं कि ये कट गया तो पूरा कट जाएगा, पर प्लस में नियम नहीं है, कट गया भैया तू हटा, तुम्हारे में शेषफल तो कुछ नहीं बचा, शेषफल 0। इसमें देखो 5 किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या भाग दोगे तो छोटी संख्या ही है, क्या प्राप्त होगा शेषफल। 2 में यदि 5 से भाग देंगे 2 है ना शेषफल हुआ, यहाँ शेषफल 2 हुआ और यहाँ शेषफल 3 हुआ, यहाँ शेषफल 4 हुआ, 2 3 5 4 9 और 5 फिर भाग दो कितना आएगा शेषफल 4। मतलब गुणा में नियम अलग है, जोड़ घटाना में नियम अलग है। जरूरी नहीं कि गुणा का ही प्रश्न पूछे, जोड़ घटाना भाग सबके प्रश्न पूछे जाते हैं। जोड़ घटाना में कोई भी संख्या किसी से कटा है तो उसको शेषफल नहीं जोड़ा जाता क्योंकि उसमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जो संख्या पूरी तरीके से नहीं कटे तो उसका जो शेषफल प्राप्त हो उन सभी शेषफलों को जोड़कर फिर हम भाग देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों की तरफ। मान लो जैसे 19 में हम 5 का गुणा करें, ठीक है, और इसको हम 13 से भाग दे, पूछ ले भैया कि इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो आसानी से इसको हल करेंगे, चाहे धनात्मक रिमाइंडर आए मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर, चाहे ऋणात्मक रिमाइंडर आए, जो नजदीक हो उसी को करना है। जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव रिमाइंडर निकालें ना, जो नजदीक हो। देखो इसको आसानी, देखो 13 से कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है तो किसके नजदीक है, 13 दूना 26। अगर निगेटिव जाना है तो आगे इससे आगे जाना है, तो देखो पॉजिटिव ना आसानी निकल रहा है, 13 कम 13 बचा कितना 6। और देखो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, वही संख्या छोटी प्राप्त होती है। तो कितना हुआ 6 पंचे 30। अब 30 में 13 का भाग दो, 13 तिया 39 या 13 दूना 26, बचा कितना शेषफल 4। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों से भरेंगे, इसका आंसर कितना आया 4। मान लो यदि हम 50 + 45 में यदि हम 15 का भाग दें, देखो अगर इसी को हम 50 × 45 करते हैं और फिर 15 का भाग देते तो क्या होता है, 15 या 45 तो शेषफल कुछ नहीं बता 0 मिलता है। लेकिन प्लस का नियम अलग है, ये 15 कट गया शेषफल से, इससे मतलब यहाँ पे शेषफल 0 है। यहाँ पे देखो 15 दूना 45, 5 बचा शेषफल ना, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 5। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे इसके हम लेवल को बढ़ाते हैं और चलते हैं। मान लो देखो एक सवाल, मान लो आपको होमवर्क में दे रहे हैं 76 में 11 का भाग दोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, और ये भी, और 85 में यदि 15 का भाग दो तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखो देखो इसको हम बता दे रहे हैं, देखो नेगेटिव रिमाइंडर से निकालना बहुत ही आसान पड़ेगा। 11 सते 77, बचा कितना है, देखो उससे 76 से 1 ज्यादा है, -1 आया। अब 11 में 1 घटाओगे कितना आएगा शेषफल 10। ठीक है, 11 में देखो 11 छक्का 66 10 बचा। इसको भी देखो 15 छक्का 90 कितना -5 आया, 15 5 घटाओगे कितना आएगा 10। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैं नेगेटिव रिमाइंडर की मदद से। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। मान लो जैसे हमें दे दे 228 में 23 का भाग दे और पूछ ले भैया इसका शेषफल ज्ञात करो। अब ये आपको दिमाग लगाना होगा कि भैया अब हमको ये नहीं जानना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर कि नेगेटिव रिमाइंडर, बस ये जानो कि इसके नजदीक कौन होगा जो इससे कटेगा, इससे नजदीक क्या होगा जो इससे कटेगा। तो क्या करेंगे, 230 इसके नजदीक है शायद, और 230 इससे क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2। और जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, माइनस रिमाइंडर आता है। जब माइनस आ गया -2 नेगेटिव रिमाइंडर, इससे हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हुआ, 23 में हम 2 घटा दिए तो कितना प्राप्त हुआ 21, यही आपका शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक है, हमेशा ध्यान देना कि माइनस जो होता है उसको भाज्य में हटा दोगे तो क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जैसे 1999 इंटू 299 अपान, इसको किससे भाग देना है 25 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा।
देखो अब धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होगा। देखो इसका कैसे इसमें इसका यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ 25 के नजदीक क्या है जो क्या होगा, पूरा कट जाएगा। देखो 2000, अगर ध्यान से देखो 2000 इसके नजदीक है जो कट रहा है, और इसके नजदीक क्या है 3000। या तो देखो 25 के लिए इकाई दहाई चेक करना पड़ता है, इकाई दहाई में अगर एक जोड़ दे तो 100 हो जाएगा जो 25 से कट जाएगा। इसमें देखो एक जोड़ दे तो क्या होगा 100 हो जाएगा जो कट जाएगा। ठीक है, तो देखो एक ही निष्ठा है, -1 -1, और -1 इसका शेषफल और -1 इसका शेषफल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक एक कम एक, मतलब 25 में यदि हम इसका भाग देंगे इस गुणनफल का तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1। यदि ये माइनस में आता है, मान लो एक संख्या और माइनस में होता तो माइनस होता है, इसको 25 से भाग देकर घटाकर शेष प्लस प्राप्त करते हैं। जब ये प्लस प्राप्त हो गया तो यही शेषफल होगा। ठीक है, हमेशा शेषफल धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1701 इंटू 1702 इंटू 1703 भागे हम 17 का 17 से भाग दें इनके गुणनफल को, और फिर पूछे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, 1700 के नजदीक है ये, अगर 1700 से कम होता धनात्मक होता, लेकिन 1700 से ज्यादा। देखो देखो इसमें एक सवाल हम बना देते हैं, 1699 इंटू, नहीं सही है, हाँ सही है, और इसमें बनाते हैं हम 1698 इंटू 1600 में यदि हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो हम एक चेक करते हैं यहाँ पे आपको, अगर हम 1701 में 17 से भाग दें तो क्या होगा, 17 17 कम 17 कट गया, 0 आया, कट गया, 1 आया, 17 शून्य शून्य, शेषफल 1 आया। मतलब यदि ये बड़ा होगा, ठीक है, जिसे 17 से 1700 कट रहा है और ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, शेषफल 1 प्राप्त हुआ, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ये भी क्या होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, और इसको गुणा कर दो, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 कम 6, और 6 में 17 के बाद कितना शेषफल आएगा, छोटी 6 शेषफल होगा ना। या प्लस होता तो क्या करते 2 3 5 1 6। ठीक, लेकिन इसमें देखो यदि हम 1699 में 17 से भाग दें, इसके नजदीक कौन है कटने वाला 1700, यहाँ भी क्या है 1700, यहाँ भी क्या है इसके नजदीक 1700, तो 1700 कितना कम है इसमें, -1 -2 -3। देखो 97 3 -3 ना, तो इसको गुणा करोगे -1 इंटू -2 इंटू -3, 3 दूना 6 दूनी, 3 दूना 6 कम 6, ये तो सही है। माइनस माइनस एक तो कट गया, माइनस प्लस एक माइनस बचा है। अब ध्यान देना, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको घटाएंगे, और 17 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, तो यही क्या है इस सवाल का रिमाइंडर है। 17 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, सॉरी 17 में 6 घटाएंगे तो 11 आएगा। ठीक है, यही इसका, आप अगर इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे या किसी भी संख्या भाग देकर चेक करेंगे तो यही आएगा शेषफल। तो शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक का जो रिमाइंडर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लो अब हम लोग इसके और सवाल हल करते हैं। ठीक है, इसके और सवालों को हल करते हैं, जैसे 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 71 भागे 17, और इसमें चेक करना है भैया कि इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको हल करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। ये 1753 किससे कट रहा है, इसके नजदीक कौन सी संख्या है जो 17 से कट जाएगी। 1700 तो कटे जाएगी। 53 के नजदीक कौन है 17 तरीके 51, मतलब 1751 कट जाएगी ने। और ये देखो इसके ये भी 1751 है इसके नजदीक, 17 चौका 17 पच्चीस 85 इसके नजदीक है, और इसके नजदीक क्या है 17 पच्चीस 17 चौका 68 नजदीक है। अब देखो इसका मदद लेंगे और इसको आसानी से हल करेंगे। अच्छा ये बताओ 1751 1753 से ज्यादा है कि कम। देखो जब कम होगा, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। जैसे हम अगर दिए कि 3 में 4 का भाग दे, ये 8 के नजदीक है ना, तो देखो 9 में यदि भाग दे 4 का, 4 दूनी 8, एक प्राप्त हुआ ना, मतलब इस संख्या से ये कम है तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो इसमें देखो कितना कम है 2, +2 आया। ठीक, और ये देखो ये इससे अधिक है, अगर यहाँ हम कह दें कि भैया 9 की जगह पे हम 6 ले लें तो कितना होगा, 6 में -2 ना,
ये देखो 2 कम है तो -2, ये 83 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जब ज्यादा है तो कितना, 2, ये भी क्या होगा, -2। और ये छोटा है, ये वाला, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और कितना है, 8 में +3 है ना, समझ में आया। अब इसको हल करेंगे, +2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू +3। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 17 से भाग दे दो, 17 कम 17 कितना बचा, 7। इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 7। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की मदद से हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। मान एग्जाम्पल है 7361 इंटू 11829 इंटू 1769 डिवाइडेड बाई 8, और इसका हमको क्या प्राप्त करना है, शेषफल। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अब बताओ। 8 के लिए हम लोग क्या सीखे थे, 8 के लिए हमें विभाज्य नियम क्या सीखे थे कि ये 3 ना, देखो 2 के लिए हमें इकाई चेक करना था, 4 के लिए हमें इकाई दहाई चेक करना था, 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, 16 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये इसके नजदीक कौन संख्या, देखो इससे मतलब ये तो कटेगा ही, क्योंकि इसको विस्तारित रूप में लिखे तो क्या होगा, 7300, फिर 60 + 1, ये 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से, मतलब इसको भी चेक करना है, ये भी 8 से कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। ठीक, तो 8 के नजदीक कटेगा कौन, इसके, देखो 8 से 32, 32 हुआ, बचा कितना, 4, 320 शायद होगा, 320 ज्यादा हो गया, 8 5 40, 400 हुआ, इसके नजदीक 400, 61 में 400 और 8 48, 8 360, 360 है, सॉरी 8 360, 832, 4 360 इसके नजदीक। अब इसमें देखो 829 में, देखो 8 दाम 80, बचा कितना, 2 बचा, अब 2 8 24, मतलब इसमें देखो 824 है। और इसमें देखो इसके नजदीक सिर्फ इससे मतलब है हमें, इसमें देखो ये 8 9 72, बचा कितना, 8 9 72, बचा कितना, 4, 4 में कितना घटेगा, 8 48, 7 6 8, यही है ना, 768 इसके नजदीक जो कटेगा। देखो 8 9 72, 8 48। अब चेक करते हैं, देखो ये क्या है, छोटा है, मान लो 7 को भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, ये इससे छोटा है, छोटा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, छोटा है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, कितना कम है, एक, एक ज्यादा है इससे ना, +1, इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर। और इसमें देखिए ये भी इससे क्या है, छोटा, मतलब ये भी, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, कितना, 5 +5, और ये तो ये है, देखो ये क्या है, इससे छोटा है, इसमें माइनस आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे, +1 इंटू +5 इंटू -1, अब 8 से भाग देंगे, 5 एकम 5 एकम 5, देखो -5, लेकिन हमको क्या करना है, नेगेटिव से नहीं बताना, पॉजिटिव। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, देखो ये सही है, देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सॉरी इसमें भी प्लस आएगा। अब बहुत आसान होगा, इसमें नेगेटिव निकालने की जरूरत नहीं, 5 एकम 5, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 5। ठीक है, एक बार फिर समझते क्या करेंगे, 8 के लिए विभाज्य नियम हमें सिर्फ इकाई दहाई सैकड़ा चेक करना पड़ता है, इसमें भी, इसके नजदीक क्या होगा, इसमें भाग दे दो ना अपने आप, देखो 8 से 32, बचा क्या, 4, और 0 8 45, मतलब 360 इसके नजदीक है। इसमें भाग दो, 8 दाम 80, 80 शेषफल 2, और 24 आएगा, 8 24, 824, इसमें क्या करेंगे, 869, 789, 8 9 72, 72, 4 बचा। अगर यहाँ हम 8 लिख देते हैं, 8 48 कर जाता है, ये इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, शेषफल 1 5 1 यही प्राप्त होगा, और गुणा कर दी, इसका आंसर प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन है 635 इंटू 636 इंटू 637 इंटू 638 को यदि हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले तो चेक कर लो भैया कि कोई भी संख्या यदि 9 से कट जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। तो 9 के लिए नियम क्या है, इनका 6 3 9 5 14 नहीं कटेगा, 6 3 9 6 15 नहीं कटेगा, 6 3 9 9 7 16 नहीं कटेगा, 6 3 9 8 17 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करते हैं। 9 के लिए देखो कैसे चेक करेंगे, 9 के लिए हमको 6 3 9 9 5 14, यदि 4 और जोड़ दें, ठीक,
तो कट जाएगा ना, तो कितना इसके नजदीक होगा? 6 3 9, या जीरो कर दो, 6 3 0 कर दो, इसके नजदीक के जो कट जाए। या ये लो आप, या आप ये भी ले सकते हैं, 6 3 9, 35 में चारों जोड़ कितना, 41, ये भी ले सकते हैं। देखो हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं आपको। एक बार हम छोटा वाला लिए, एक बार हम इसको लिए, 6 3 9, 9 9 आएगा, हाँ 6 3 9 सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लेंगे तो चलेगा। हाँ ले रहे हैं, चलो 6 3 9। अब देखो इसमें देखो 6 3 9, ये तो कट गया। अब इसमें भी हमें 630 से लेना है ना, या तो फिर वही 639 लो। फिर इसमें देखो 630 लो, इसमें भी 630 लो, इसमें देखो 639 लो, 639 लो। देखो जो नजदीक हो, आपको नजदीक लग रहा है यहाँ पे, भैया यहाँ पे हम 639 लेंगे क्योंकि नजदीक इसके यहाँ है, तो 639 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसके भी नजदीक 630 के नजदीक 639, इसको भी ले लो, तो यहाँ ये सही है। अब इसको देखो हटा सकते हैं क्योंकि हमें नजदीक मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, जो यदि ये छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा, यदि ये बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर है कितना, +5, इंटू ये भी इससे बड़ा है, छोटा है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 6, इंटू देखो ये जो है ना, इससे ये छोटा है, ये बड़ा है, और कितना बड़ा है, 2, तो -2। ठीक, और इसमें देखो कितना बड़ा है, 1, -1। तो हल करेंगे, 5 6 30, 30 दूना 60, कम 60, माइनस माइनस कट गया, 60 आया। आप चाहते तो इसे करते, 6 2 8 1 9, ये तो खत्म। बचता क्या, सिर्फ 5। ठीक है, लेकिन अब इसको हम इसको कर सकते हैं ना, 9 6 54, 9 6 54, 10 में 4 गए, अच्छा एक गुणा है, सॉरी। तो कितना, 5 6 30 दूना 60, 60 में 9 का भाग दे, कितना होगा, 9 6 54, बचा कितना, 6 से पर। ठीक, या 6 दूनी 12 1 13, मतलब अगर योगफल होता तो ये हट जाता, लेकिन योगफल है नहीं, गुणा है। ठीक, तो इसका शेषफल कितना प्राप्त हो, 6। ठीक, या इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपके जो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के जो सवाल थे आपको समझ में आ गए होंगे। मान लो इसके और क्वेश्चन लेते हैं जो इसमें मतलब लगभग इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर जितने भी प्रश्न आज खत्म कर दें। तो धीरे धीरे हम, अगला सवाल है 553 इंटू, अच्छा इसमें प्लस है, प्लस 378859, 378859 प्लस 4768 प्लस 59379 में यदि हम 25 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब 25 का मदद हम किस में लेंगे, किससे लेंगे, विभाजता के नियम से। और 25 में हम लोग सीखे थे कि यदि इकाई दहाई 25 संख्या कट रही है, 25 से तो संख्या कट रही है। देखो यहाँ देखो, इकाई दहाई पकड़ना है हमें और किसी से मतलब नहीं है। देखो 25 दूना 50, अब 50 के नजदीक है, ये भी देखो 50 के नजदीक, ये भी देखो 50 के नजदीक, 75 के नजदीक है इकाई, हाँ ले लो 75 नजदीक, लेकिन घटाने में 50 आसान रहेगा, 50 से। और ये है आप किसके नजदीक, 75 के नजदीक, 25 का 75। ठीक है, अब ये बताओ, ये छोटा है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना, कितना, 3, प्लस है, गुणा नहीं है। ये 9 देखो, इससे छोटा है, +9। ये देखो अगर यहाँ 75 लेते तो ऋणात्मक था, लेकिन 50 से लिए है, 68 में 50 घटाओ कितना आएगा, 18। और यहाँ देखो ये बड़ा है इससे। ठीक, ये देखो इससे छोटा है, यहाँ भी देखो क्या होगा, प्लस ही होगा, कितना, 4। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं, 25 से चेक करना। देखो 9 3 12, 12 व 18 30 और 4 34, 34 में यदि 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, बचा कितना, 9। ठीक है, समझ में आया ना, 9 3 12, 12 12 28 10 30 4 34 और 25 में 34 भाग दोगे, एक बार जाएगा, और कितना शेष प्राप्त हो गया, 9। हमें इसको जोड़ना नहीं है, परीक्षा में इतना समय नहीं है कि हम इसको जोड़कर करें। ठीक है, अब जैसे हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, 73 इंटू 37 मल्टीप्लाई 53 1339
तो अब इधर से लिखते हैं 73 इंटू 39 इंटू 57, 53 इंटू 13 इंटू 39 इंटू 1352 इंटू 12 में यदि हम इसको भाग देना है किससे, 5 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसको देखो, इसी का मदद करके हम इसी लेंगे और इसको हल करेंगे। 75 के नजदीक है, यहाँ लिख दो 75। ये किसके नजदीक है, 35 के, जो 5 से कट रहा है। ये 50 से, ये 15 से, ये 40 से, ये हमको इससे मतलब है 50 से, ये 10 से। ठीक, जो छोटा होगा प्लस आएगा, जो बड़ा होगा माइनस रिमाइंडर। तो 5 में 75, ये देखो बड़ा है, ये माइनस आया। ये देखो इससे छोटा है, प्लस आया। ये इससे छोटा है, प्लस आया। अच्छा, इससे छोटा है, सही है। और ये देखो इससे बड़ा है तो क्या होगा, माइनस आएगा। ये इससे बड़ा है, माइनस आएगा। ये इससे बड़ा है, छोटा है, तो प्लस आएगा। ये इससे क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कटा, एक माइनस बचा है, इसको अब इसका मतलब ये मालूम हो गया कि ये रिमाइंडर माइनस में आएगा, फिर इसको हमको चेंज करना है, काहे में, धनात्मक में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। कितना आया, 96, लेकिन काहे में आया, माइनस में। ठीक है, देखो इसको फिर चेक करो, 2 दूना 4 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 दूना 96। ठीक है, अब आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, तो जो हटना हटा दो, 2 दूना 4 12 दूना 24, तो 0 5 नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। अब इसको देखो, क्या 100 के नजदीक है, नहीं अभी रहने दो। अब 96 आया ना, तुम भाग दो, कितना आएगा, 5 5 19 5 95, 19 5 95 आया ना, मतलब शेषफल कितना आया, -1, -1। लेकिन हमको काहे बनाना है, धनात्मक में, तो धनात्मक बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में 1 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करें, पहले इसके हम नजदीक जाएंगे, 5 के लिए हमें क्या है, 5 के नजदीक जो संख्याएं जो कट रही है उसके लिए यदि ये कम है तो क्या करेंगे, कम है तो इसको प्लस करेंगे, अगर ज्यादा है तो इसको माइनस रिमाइंडर लाएंगे, धीरे धीरे इसको माइनस में से प्लस में, भाजक से घटाकर प्लस में बदल देंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न है, क्वेश्चन है 232 इंटू 43 इंटू 2347 इंटू 4647 इंटू 6988 बटे 23। ठीक, और इसमें शेषफल प्राप्त करना है। देखो ये किसके नजदीक है, 230, ये कितने 2346 के नजदीक है, ये किसके 2346 के नजदीक है, ये ये भी आपका 2346, मतलब ये तो कट जाए, ये 46 के नजदीक, और 23 कितना होता है, 69, 23 चौक 92, ये 92 के नजदीक है। ठीक, सिर्फ हमको उसके नजदीक ले जाना है। अभी हमको ये नहीं मतलब पॉजिटिव लाना है नेगेटिव, जो आएगा नेगेटिव आएगा तो हम उसको पॉजिटिव में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये छोटा है तो प्लस रिमाइंडर आया, ये ये बड़ा है तो माइनस रिमाइंडर आया, ये छोटा है तो कितना आएगा, +1, ये छोटा है तो कितना आएगा, +1, और ये देखो ये बड़ा है, कितना आएगा, -4। ठीक, माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस होता है। 2 3 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 24, और 24 में 23 भाग दो, कितना आएगा, 1। यही आपका इस सवाल का हल है। ठीक है, इस सवाल का हल क्या है, यही है। अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल है, ये आखिरी सवाल है आज का। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता चलेगा, और कहाँ तक, +9 9 9 9। चाहे आप और बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लॉजिक मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शेषफल प्राप्त करना है कब, जब इसको हम किससे भाग देंगे, 18 से। इस पूरे से योगफल को यदि हम 18 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो देखने में बहुत ही क्या, बहुत ही कठिन लग रहा है ना, कठिन है। यदि आपको लॉजिक नहीं मालूम है, ये कठिन है, बहुत ही कठिन है। पहले तो फैक्टोरियल का मतलब हम पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं। जैसे 1 का फैक्टोरियल लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा ना। फैक्टोरियल का मतलब कि तब तक गुणा करो
जब तक एक ना हो। जैसे दो दो का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल लोगे 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल लेंगे 4 × 3 × 2 × 1, 5 का फैक्टोरियल लेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 का फैक्टोरियल लेंगे क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ऐसे ही चलता चला जाए कहाँ तक 99 तक फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। देखो एक इसका फैक्टोरियल 1 आया, 2 का फैक्टोरियल कितना है 2 × 1 = 2 आया, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 = 6 = 6 आया, 4 का फैक्टोरियल 4 × 12 = 24 आया, और जो 18 से नहीं कट रहे हैं 5 × 20 आया, 60 × 2 = 120, और फिर देखो ये सब 18 से नहीं कटे, लेकिन यहाँ देखो 6 × 5 = 30, 30 जो कितना हो 120, देखो 6 × 3 = 18 आ गया कि नहीं। अब बोले थे कि यदि कोई संख्या कट रही है उसके गुणनखंड, गुणनफल यदि कट रहा है तो शेषफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो मतलब जितना आगे होगा, जैसे 7 के लेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3, देखो 18, मतलब अब तुम 99 तक चलेंगे तो 18 तो आएगा ही, 18 के मल्टीपल भी आएंगे। इसका मतलब यहाँ से शेषफल क्या प्राप्त होने लगेगा 0। यहाँ से जितने भी हो संख्या होगी सबकी शेषफल क्या प्राप्त होगी 0। तो सिर्फ हमको चेक करना है इसका ना, 120 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसको चेक करेंगे हम, इसको हटा दे। देखो अब इसको हम 18 से भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या में भाग दोगे तो वही शेषफल आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 18 में 24 का भाग कितना आएगा 18 × 24 6 आएगा, और 120 का भाग देंगे तो क्या होगा 18 × 6 = 108 जो नजदीक है, और 18 × 7 = 126, माइनस में जाओगे लेकिन 108 सीधा सीधा दिख रहा है कितना 12, इसका शेषफल 12 है, इसको जोड़ दे रहे हैं 6 × 6 = 12, 12 × 12 = 24, 24 2 26 और 1 27, 27 में यदि हम 18 का भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 9। तो बच्चों ये बड़े से सवाल को हम कितने आसानी से हल कर लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले टॉपिक जो क्या बाइनोमियल थ्योरम होगा। ठीक है, उनसे संबंधित जितने नियम है उसको सीखेंगे और उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।